नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टुडे 24 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डांग जिला में सभी सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश की तीव्रता कम होते ही सभी सड़कें खोल दी गई हैं। जिला प्रशासन ने बरसात के मौसम में डांग की प्रकृति और इसकी प्राचीन सुंदरता का आनंद लेने वाले लोगों व प्रकृति प्रेमियों, पर्यटकों और मोटर चालकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी दुर्घटना या प्रिय घटना से बचा जा सके। जिसके अनुसार जिला के सार्वजनिक सड़कों, पर्यटन स्थलों, झरनों, पहाड़ी चोटियों और तलहटी घाटियों, नदी नालों, झीलों या सड़क किनारे कहीं भी बेतरतीब वाहन खड़ा कर खतरनाक सेल्फी या फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा जंगली जानवरों को उनकी प्रकृति के विपरीत भोजन नहीं देने के साथ ही वन क्षेत्र में खुलेआम घूमने वाले सरीसृप जीव हिंसक जंगली जानवरों से सचेत रहने की भी अपील की गई है। निचले स्तर के कोचवे या सीढ़ीदार सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने की स्थिति में ऐसे मार्गों पर पुलों का उपयोग करने के बजाय सिस्टम द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। कहीं कहीं बारिश के कारण मलबा सड़क को अवरुद्ध कर रहा है, जिसमें पेड़, चट्टानों, काली चट्टानों या कुछ बिजली के खंभे और तार शामिल है। ये भी अनुरोध किया गया है कि यदि कोई खतरनाक उपकरण पाया जाए तो तुरंत जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। डांग कलेक्टर महेश पटेल पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं ताकि नागरिकों, यात्रियों, पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, यहाँ किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। सभी नागरिकों, पर्यटकों से सिस्टम के इन प्रयासों का समर्थन करने, डांग की अमूल्य प्रकृति सुंदरता का सुरक्षित रूप से आनंद लेने और सिस्टम के माध्यम से चलने की अपील के साथ डांग कलेक्टर महेश पटेल पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन का अलर्ट कर रहे हैं ताकि नागरिकों, यात्रियों, पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो या किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। सभी नागरिकों, पर्यटकों से सिस्टम के प्रयासों का समर्थन करने, डांग के अमूल्य प्रकृति सुंदरता का सुरक्षित रूप से आनंद लेने के सिस्टम के चल रहे राहत और मरम्मत कार्यों का समर्थन करने की अपील के साथ डांग जिले सपूतरा सहित आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम सुहावना हो गया। आज शाम के करीब आवाहा, सपूतारा, गलकुंड और शाम गाहन समेत कई इलाकों में बारिश से पानी ही पानी हो गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अचानक हुई बारिश से ग्रामीण इलाकों के आदिवासी किसानों में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। बारिश देर से होने के कारण किसान चिंतित हैं। वहीं सपूतारा में बारिश से वातावरण में मनमोहक दृश्य होने से पर्यटकों का आनंद दोगुना हो गया। प्रकृति प्रेमी और पर्यटक मानसून शुरू होते ही सापुतारा जैसे हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात और देश भर में एक ही हिल स्टेशन के रूप में मशहूर सापुतारा प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए पहली पसंद है। हालांकि सापुतारा की तरह वलसाड जिले के अंदरूनी हिस्से में भी विल्सन हिल भी दक्षिण गुजरात के पर्यटकों के बीच जाना जाता है। विल्सन हिल की पहाड़ियां, झरने और बादलों से बातें करने के कारण विल्सन हिल में भी सापुतारा की तरह ही विकास की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब मानसून की शुरुआत के साथ बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी और पर्यटक विल्सन हिल्स का दौरा कर रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र पर्यटक हमेशा घाटी में ऊपर से नीचे तक फैले जंगल और क्षितिज पर डूबते सूरज का आनंद लेने के लिए यहां आते हैं। हालांकि मानसून के 4 महीने ज़्यादातर कोहरे, बादल और बूंदाबांदी वाले होते हैं, इसलिए यहां बड़ी संख्या में पर्यटक और पर्यावरण प्रेमी आते हैं। इस क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति और उसके आदिवासी व्यंजन पर्यटकों के बीच बहुत आकर्षक है। पहाड़ी क्षेत्र में भी प्रकृति ने खुले दिल से सुंदरता प्रदान की है। चारों ओर हरियाली छाई हुई है और आसपास की सुंदरता पर्यटकों के मन मोह लेती है। ऊंची पहाड़ियों पर नजर आने वाले बादल लोगों के पास से गुजर रहे हैं। इस तरह से अद्भुत नज़ारे का लुत्फ पर्यटक उठा रहे हैं। यूँ तो मानसून के दौरान महाबलेश्वर या सापुतारा में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। बारिश के मौसम का आनंद लेने के बाद शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। विल्सन हिल में बादलों का मौसम, रिमझिम बारिश, हरियाली और बेहद खूबसूरत माहौल पर्यटकों के मन को खुश कर देता है। वलसाड से लेकर सापुतारा तक धर्मपुर से भी कीचड़ है, लेकिन अगर आप कीचड़ भरी सड़कों पर जाएंगे तो आपको सड़क पर छोटे छोटे बंदर दिख जाएंगे। छोटे लड़कों को यह पसंद आएगा और ये मज़ेदार भी होगा। पर्यटक अपने वाहन एक तरफ छोड़ देते हैं और प्यारे बंदरों को खिलाने में व्यस्त हो जाते हैं। बंदर, इस प्रकार के बंदर ये दक्षिण गुजरात में पाए जाते हैं। कुछ स्थान मानसून के 4 महीने तक ये सीमित हैं, लेकिन गुलाब के बगीचे को देखकर एक अलग तरह का आनंद लिया जा सकता है। जहां अनगिनत फूल खिलते हैं, वाया चिखली से आते ही आपको गिराधोद दिखेगा जो सिर्फ मानसून के मौसम में होता है। वहां जाने से पहले आपको कई तरह के बांस के उत्पाद, खिलौने और बांस से बने घरेलू सामान देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।